प्रमोद सर हमारे स्कूल में काफी दिनों तक एक अच्छे शिक्षा अध्यापक के रूप में कार्य किए। आपने प्रत्येक बच्चों के दिल को आकर्षित किया। मैं आपकी एक और विशेषता बताऊं, इतना ही नहीं, वर्तमान समय में आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक लेक्चरर हैं। यह सुनकर हम सभी बच्चों और सारे अध्यापक को एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसे सहपाठी जो हमारे बीच में अध्यापक का काम किए और वर्तमान समय में एक ऐसे पद को सुशोभित कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे हर एक बच्चों के लिए एक गौरव की बात है। इसी कहने में प्रमोद सर जी चाहूंगा आप हमारे बच्चों को और हमारे मुख्य अतिथि को अपने मुखारबिंदु से संबोधित करेंगे। प्रमोद सर। धन्यवाद सर। वैसे तो इस तरह के मंच पर बोलने का मेरा खास अनुभव नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ और अगर कोई त्रुटि हो तो सर लोगों से मैं चाहूँगा कि उसे क्षमा करें। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके शिक्षक जो भी आपको गाइडेंस दें, जो भी मार्गदर्शन दें, उनका आप अच्छे से पालन करें और कठिन परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ देना ही होगा, और जब हम कठिन परिश्रम करेंगे, तब करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा और आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके गुरुजी, सभी लोग आप पे गर्व करेंगे। तो आप सभी से यही मेरा निवेदन है और शुभकामना भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग कठिन परिश्रम करें और अपने जीवन में सफल बने। और फिर मैं अपने साथी जो सर लोग हैं उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की जो सफलता और असफलता है उसका जो अनुभव है वो मैं चाहता हूँ कि सर लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि ये भी अपने जीवन में प्रगति करें और दूसरे की प्रगति में सहायक भी बने। तो जो मेरा अनुभव है, जब मैं असफल हो रहा था बार बार, कभी सफलता कभी असफलता, कभी दुख कभी दर्द, तो इनसे मैंने यही सीखा कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जो भी सुख और दुख है, इसको हम हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों को जिम्मेदारी दे देते हैं कि इनके वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनके वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे जीवन में परिवर्तन तभी शुरू हो सकता है जब हम स्वीकार कर लें कि जो भी अच्छाई है हमारे जीवन में, जो भी बुराई है, हमको जो कुछ भी मिला उसके जिम्मेदार खुद हम ही हैं। हमने ही दुख भी उत्पन्न किया है और हमने ही सुख भी उत्पन्न किया है। जो हमारी असफलता है और जो सफलता है उसके निर्माता हम खुद हैं। प्रकृति में ऐसा नियम है कि जब हम हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जब हम खुले मन से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ उत्पन्न किया है, तो प्रकृति आपको शक्ति देती है कि आप उस हालात को बदल भी सकें। तो जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप उन हालातों को बदलने में सक्षम हो पाएंगे। प्रकृति आपको शक्ति देगी ताकि आप उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो जब आप पहले नंबर पे स्वीकार करेंगे, उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है निर्णय लेने का, क्योंकि जीवन में हम जो हमारी असफलता है वो अधिकतर निर्णय न लेने की वजह से हो जाती है। तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ है वो सब हम ही उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी दुख है, सुख है, सफलता है, असफलता है। दूसरे नंबर पे हमको अब निर्णय लेना सीखना होगा। अब जो निर्णय होते हैं वो हमारा होना चाहिए। जब भी हम केवल दूसरों से पूछ कर ही निर्णय लेंगे तो वो हमें लंबी दूरी तक नहीं लेके जा सकते हैं। तो निर्णय हमारा होना चाहिए। अब जो निर्णय है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है?
तो इसका बस एक ही तरीका है कि आपको गलती करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। निर्णय लीजिए और उस रास्ते पे आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो अगर गलत निर्णय होगा फिर मुश्किलें आ जाएंगी, फिर परेशानी आ जाएंगी, तो फिर आप समझेंगे कि हाँ कहाँ पे मैंने गलत किया है, कहाँ पे सही किया है। तो जैसे जैसे गलत सही करते जाएंगे तो एक अंतर्दृष्टि आती है भीतर, जिससे हमें क्लियर दिखने लगता है कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है। तो जब हम धीरे धीरे निर्णय लेना सीख जाएंगे, उसके बाद हमेशा जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो दो रास्ते हमको मिल जाएंगे, इस पर चले कि इस पर चले। तो जिस पाथ पे आपको चलना है, जिस रास्ते पे आपने निर्णय ले लिया कि चलना है, अब साहस जगाना पड़ेगा उस पर चलने के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं चलने के लिए और थोड़ी दूर जाते हैं और जब मुश्किलें आ जाती हैं तो फिर भग के इधर वाले पे आ जाते हैं, फिर इस पे भी थोड़ी दूर चलते हैं, फिर मुश्किलें आती हैं, फिर भग के इधर वाले पे आ जाते हैं। तो जीवन जो है इन्हीं दो रास्तों के बीच में बस घूमता रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमने डिसीजन ले लिया कि इस रास्ते पे चलना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस पर बढ़ना ही होगा। और कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दिक्कत आए, उससे हमको घबराना नहीं है और लगातार हमको बढ़ते रहना है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं तो आसपास के लोग, गांव के लोग और भी बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, क्योंकि आप बार बार सफल हो रहे हैं तो लोग आपको बातें भी बोलेंगे, निगेटिव विचार आपके मन में भरेंगे और आपके मन में भी हमेशा निगेटिव विचार आते ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें बार बार खुद को ये याद दिलाना है कि मैं एक विजेता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ और ये जो जीवन की लड़ाई है अभी खत्म नहीं हुई है और तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। ये हमको बार बार अफर्मेशन देना है, खुद को याद दिलाना है कि मैं एक विजेता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। तो जो कोई भी आपके मन में निगेटिव विचार उत्पन्न कर रहा है या आपके मन के भीतर निगेटिव विचार आ रहे हैं तो उससे आप अपने मन में ही लड़ पाएंगे, क्योंकि आप बार बार खुद को बता रहे हैं कि मैं एक विजेता हूँ, यानी कि आप हारे नहीं हैं, अभी आपको आगे चलना है। उसके बाद से क्या होता है कि जो ये हमारा विश्वास है कि मतलब मैं एक विजेता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, इसको और मजबूत करने की जरूरत होती है। इसको मजबूत करने के लिए हमें जो महान लोग हैं उनकी जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, जो महान धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, अच्छे अच्छे नॉवेल्स, उनको हमें पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनके जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे वो इतनी विपत्तियों में, इतने कठिन दिनों में कैसे वो अपने आप को इतने सकारात्मक रख पाए और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो इन सारी चीजों को हमें करते रहना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें बार बार सफलता ही मिले, हमें असफलता भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है और जब देर लगती है तो फिर व्याकुलता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है कि क्या हो रहा है। उस कंडीशन में हमें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज है जो चीजों को धीरे धीरे सही समय पर पूरा ही कर देती है। तो धैर्य बहुत ही मूल्यवान चीज है और इस धैर्य को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो मैंने एक तरीका पढ़ा था कहीं पे कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज बदलती रहती है। यानी कि आज आपकी जो असफलता है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी समय के साथ बदलेगी। जो दुख है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी समय के साथ बदलेगा। यानी कि आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी ज्ञान वाणी